तो देखिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करते हैं, ये चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किस प्रकार अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है और एल्डिहाइड से किस प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। ये फिर रिवर्स भी आ सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से फिर अल्कोहल, रिएजेंट बदलने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर की बात हम लोग बेटा यहाँ पे आज कर रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको कार्बन चेन में किस प्रकार इंक्रीमेंट किया जाता है ये बता चुका हूं, किस प्रकार डिक्रीमेंट यानी कार्बन चेन में कमी किस प्रकार कार्बन की होती है इसके बारे में बता चुका हूं, और एल्केन से कैसे एल्कीन और एल्कीन से कैसे एल्काइन बनाया जाता है इसके बारे में डिस्कस किया जा सका है। अब देखिए, अल्कोहल को मान लीजिए एग्जांपल, मैंने एक अल्कोहल ले लिया CH3CH2OH। ठीक है बच्चों, अल्कोहल से आपको सिर्फ एल्डिहाइड बनाना हो तो आप रिएजेंट कौन सा प्रयोग करोगे? उस रिएजेंट का बच्चों नाम है PCC या PDC। ठीक है, इसका पूरा नाम, PCC का पूरा नाम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट CH5H5NH CrO3Cl, इसका नाम होता है बच्चों ये PCC है। और PDC का देखिए क्या होता है, C5H5NH होल ट्वाइस Cr2O7, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों PDC और इसको कहते हैं PCC। यदि इन दोनों में से कोई भी एक अभिकर्मक, कोई भी एक रिएजेंट का यदि आप प्रयोग करते हैं तो अल्कोहल सीधा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट होगा? ये कंपाउंड आपका एथाइल अल्कोहल है या इसको एथेनॉल के नाम से भी आप जानते हो। यहां से बच्चों आप देखिए कि एक हाइड्रोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से आप निकाल दीजिए, तो हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। या ऑक्सीजन जुड़े तो भी हम लोग उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, या हाइड्रोजन निकल जाए तो भी उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीजन आप यहां से हाइड्रोजन निकाल दें तो देखिए क्या मिलेगा, CH3CHO। इस कंपाउंड का नाम होता है बच्चों एसिटल्डिहाइड, इसको एसिटल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। अब एसिटल्डिहाइड का फिर से क्या कराना होगा? ऑक्सीडेशन कराना होगा। ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है, अल्कोहल का ऑक्सीकरण हुआ तो एल्डिहाइड बन गया। ये रिएक्शन यहां तक रुका रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं रुका रहेगा। हाँ, लेकिन अगर इस एल्डिहाइड को फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हो तो बहुत सारे रिएजेंट हैं, जैसे अम्लीय माध्यम में H+ लिखा है, इसका मतलब अम्लीय माध्यम। अम्लीय माध्यम में KMnO4 का प्रयोग कर लीजिए, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग कर लीजिए, या अम्लीय माध्यम में फेहलिंग या फेहलिंग सॉल्यूशन का प्रयोग कर लीजिए, या टॉलेंस। अब इन सब रिएजेंट के बारे में तुरंत यहां जानकारी नहीं मिल जाएगी आपको। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, फेहलिंग सॉल्यूशन क्या है, ये मैं बता दूं कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं यानी प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। और जो फेहलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट है इनको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कहा जाता है, इनको मंद ऑक्सीकारक कहा जाता है। ये आगे के चैप्टर में आप लोगों को बताया जाएगा कि फेहलिंग सॉल्यूशन क्या है और टॉलेंस रिएजेंट क्या होते हैं। तो यहां से इसका ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या बनेगा बच्चों? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। इसको एसिटिक एसिड कहते हो या एथेनोइक एसिड भी कहते हो। हम चाहते तो डायरेक्ट यहां से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते थे। कैसे बना सकते थे डायरेक्ट? देखिए, यहीं पर हम लोग क्या यूज कर लेते, KMnO4 अम्लीय माध्यम में, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्कोहल को डायरेक्ट चेंज करता है, किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों चेंज करता है। या इसके जगह पे आप
अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट भी यूज कर सकते हैं, जिससे अल्कोहल चेंज हो जाएगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन अल्कोहल से आपको एल्डिहाइड बनाना होगा, तो इनमें से किसी भी रिएजेंट का आप यूज नहीं कर सकते, यहां तक कि इसको भी आप यूज नहीं कर सकते। आप स्पेशली पीसीसी या पीडीसी का ही यूज करेंगे, तो अल्कोहल एल्डिहाइड तक बन करके वो रिएक्शन क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन इनमें से कोई भी एक अभिकर्मक, कोई भी एक रिएजेंट यदि आप दोबारा यूज कर देंगे, तो फिर यही एल्डिहाइड किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करेंगे, फिर मैं इसको रिवर्स करता हूं किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में और एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करेंगे। देखिए बच्चों, इसमें क्या किया हमने, इस रिएजेंट को नीचे लिख दिया है। एक KMnO4 अम्लीय माध्यम में, पोटेशियम डाइक्रोमेट अम्लीय माध्यम में, फेयरिंग सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, यहां पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, यानी आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिसके वजह से एल्डिहाइड बनता है। यदि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो डायरेक्ट अल्कोहल चेंज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब इस रिएक्शन को देखिए रिवर्स कैसे करोगे। यदि हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये दोनों क्या हैं, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इनको गुड रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छे अपचायक होते हैं। और ये रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधा कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड से यदि आपको अल्कोहल बनाना है, तो इसी रिड्यूसिंग एजेंट का दोबारा यूज कर लीजिए, LiAlH4 और NaBH4। तो इस तरीके से आपको ये एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, एक दूसरे एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं अभी आपको एथेनॉल का एग्जांपल दिया, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं, जिस एग्जांपल से आप और अच्छे तरीके से इसको समझ लेंगे और बार बार इसका प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं एक प्रोपेनॉल का एग्जांपल ले लेता हूं, CH3CH2OH। चलिए इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं। ऑक्सीडेशन कराने के लिए पीसीसी या पीडीसी यूज कर लीजिए। तो यहां तक तो कार्बन आपका कांस्टेंट रहेगा CH3CH2, और ये वाला पोर्शन में हाइड्रोजन निकलने के बाद बन जाएगा CHO एल्डिहाइड। ये प्रोपेन एल्डिहाइड बन गया, या इसको प्रोपेनल भी कहते हो। रिएक्शन यहीं रुक जाता है। लेकिन यदि आप फिर से ऑक्सीडेशन कराते हो किसके प्रेजेंस में, यदि अम्लीय माध्यम में KMnO4, एसिडिक मीडियम में आपने KMnO4 ले लिया, एसिडिक मीडियम में आपने पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लिया, या फेहलिंग सॉल्यूशन ले लिया, या आपने टॉलेंस रिएजेंट ले लिया, तो ये जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। या आप ले सकते हैं ये भी, पांचवा भी, CrO3H2SO4 का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2COOH। ये और ये तीनों प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। फेहलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनको मंद ऑक्सीकारक कहा जाता है। अब यदि दोबारा इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको एल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट करना है, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों इसमें क्या जुड़ेगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और H2O बाहर निकल जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का यदि दोबारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ यदि फिर से रिडक्शन करा दिया, तो वही चीज फिर से कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, अल्कोहल में। तो ये बच्चों क्या है, प्रोपेनॉल है, ये प्रोपेन एल्डिहाइड है और इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड है। तो इस तरीके से अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से
कार्बोक्सिलिक एसिड इस मेथड से बच्चों बनाया जाता है। ठीक है, इस लेक्चर में ही मैं आपको ट्रिक 4 और ट्रिक 5 दोनों बताने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे पहले इसको। यदि बच्चों ट्रिक 4 में ही अगर आपको 2 डिग्री का कोई अल्कोहल मिल जाए तो 2 डिग्री के अल्कोहल मंद ऑक्सीकारक द्वारा तो ऑक्सीडाइज होंगे ही नहीं, लेकिन यदि आप प्रबल ऑक्सीकारक ले लें जैसे केमेनोफोर अम्लीय माध्यम में या K2Cr2O7 ले लें अम्लीय माध्यम में, या अगर आप CrO3 सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें, क्रोमियम का ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लें, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक हैं और 2 डिग्री अल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट करते हैं? कीटोन में कन्वर्ट करते हैं। ये द्वितीयक अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, जो इन ऑक्सीकारकों द्वारा कीटोन में चेंज हो सकता है। जैसे मैं एक सेकेंडरी अल्कोहल का आपको एग्जांपल दे दूं बच्चों, इनमें से कोई एक आप ऑक्सीकारक ले लीजिए और यहां से हाइड्रोजन निकाल दीजिए, 2 सिग्मा निकलेगा, 2 सिग्मा बॉन्ड खाली होकर के यहां बनाएंगे मिलकर के एक पाई बॉन्ड और हो जाएगा CH3COCH3। ये फंक्शन आपका, ये 2 डिग्री का कार्बन है क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम लोग 2 डिग्री का अल्कोहल कहते हैं। और किसी 2 डिग्री के अल्कोहल का यानी द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया जाए किसी प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में, तो इसमें कीटोन का निर्माण होता है। और इसका कॉमन नेम तो आपको पता है बच्चों, इसका कॉमन नेम एसीटोन होता है और IUPAC नेम इसका प्रोपेनोन होता है। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बच्चों नहीं होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, याद रखेंगे आप लोग। अब हम लोग 5वें ट्रिक की बात करेंगे बेटा। 4 ट्रिक मैंने आपको बता दिया और इस लेक्चर में मैं चौथा और 5वां दोनों ट्रिक बताने जा रहा हूं, उसको आप लोग बच्चों ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे। ठीक है, और 5वें ट्रिक में मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें मैं अल्कोहल को एमाइन में, या इसको आप एमीन भी कहते हो, अल्कोहल को एमीन में कन्वर्ट करूंगा और एमीन से फिर अल्कोहल भी बनाऊंगा। इस ट्रिक में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। जैसे एक एग्जांपल मैंने बच्चों यहां RCH2OH अल्कोहल का ले लिया। ठीक है, एमीन मुझे बनाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे इसको क्लोरोएल्केन में कन्वर्ट कर लेना होगा। इसको क्लोरो यानी यहां पे Cl जोड़ने के लिए क्या करना होगा, हम चाहें तो SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे। और पढ़े होंगे यदि आप हेलो एल्केन, तो बच्चों जानते हैं कि SOCl2 के साथ अल्कोहल का जो रिएक्शन होता है उससे बनता है क्लोरोएल्केन और इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन रिएक्शन। देख लीजिएगा, मैं बता चुका हूं कौन सा रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन। इसको डार्जन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। आप PCl3 का प्रयोग कर सकते हैं, PCl5 का प्रयोग कर सकते हैं, या HCl और HCl कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड, प्लस एनहाइड्रस यानी निर्जल ZnCl2 का प्रयोग कर सकते हैं, जिंक क्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, लुकास रिएजेंट के नाम से इसको जाना जाता है। और यही लुकास रिएजेंट या इनमें से कोई भी इस अल्कोहल को चेंज करता है किसमें, क्लोरोएल्केन का निर्माण हो जाता है। केवल आप SOCl2 लेंगे और इससे ये बनाएंगे प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन का नाम डार्जन रिएक्शन है, आप लोग जानते हैं बच्चों। यदि आप इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दें तो इस प्रोसेस को अमोनोलिसिस के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में अमोनी अपघटन कहते हैं। और अमोनोलिसिस के प्रोसेस में यहां से एक हाइड्रोजन और ये क्लोरीन HCl बाहर हो जाएगा और NH2 यहां आके जुड़ेगा बेटा, तो बनेगा RCH2NH2। अब आप देखिए कि मैंने इस अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एमीन में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं इस एमीन को वापस इस अल्कोहल में कन्वर्ट करना चाहता,
तो कैसे कन्वर्ट होगा बच्चों, आप लोग देखिए। मैं डायरेक्ट भी इसका अमोनोलिसिस करके बना सकता हूं। किसका? डायरेक्ट इस अल्कोहल का भी अमोनोलिसिस करके बना सकता हूं। देखिए मैं अब पहले आपको ये बता दूं, इससे आपको वापस सबसे पहले आप इसका रिएक्शन कराएंगे बच्चों NaNO2 प्लस HCl के साथ, या HNO2 यूज कर सकते हो। और इसकी विशेषता यह होती है कि ये किसी भी एमीन को, RCH2NH2 है, किसी भी एमीन को सीधा सीधा किसमें चेंज कर देता है? अल्कोहल में चेंज कर देता है। लेकिन मैं आपको दो तरीके से इसको बताऊंगा। यदि हम लोग NaNO2 प्लस HCl या HNO2 का यूज करते हैं तो सबसे पहले बीच में देखिए बनता है RCH2N2 प्लस Cl माइनस, ये बनता है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है एल्किल डाइएजोनियम क्लोराइड। एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड, जो कि अनस्टेबल होता है। कैसा होता है ये अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है। और अनस्टेबल क्यों होता है? क्योंकि रेजोनेंस शो नहीं करता। जैसे ही इसमें पानी डालोगे, H2O डालोगे, इसमें से बच्चों नाइट्रोजन बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। H2O चूंकि आपका इस तरीके से रहेगा, ये H2O का आप ऐसे दिखा सकते हैं H प्लस और ये OH माइनस, ऐसे रहता है। तो इसका H प्लस Cl माइनस के साथ क्या बना देगा? HCl। OH इसमें जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर हो जाएगा। तो यहां OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इस तरीके से किसमें कन्वर्ट हो गया? ये आपका हो गया बच्चों अल्कोहल, और ये हो गया बेटा एमीन। तो इस तरीके से अल्कोहल से एमीन बना सकते हैं, और एमीन से वापस अल्कोहल भी बना सकते हैं। अगर यहां R के जगह पे C6H5 होता, कोई एरोमेटिक सेक्शन होता, तब ये नहीं कहते कि अनस्टेबल होता, तब वो अनुनाद प्रदर्शित करता, रिजोनेंस रिप्रेजेंट करता, जिसके वजह से वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता और उसका नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। तो आपका मैं चौथा और पांचवा ट्रिक मैंने आज आपको इस लेक्चर में बताया है, और इस लेक्चर के माध्यम से चौथे और पांचवें ट्रिक को आप लोग बच्चों कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और इस पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। रोज एक बार पीछे का प्रैक्टिस करिए और आगे मैं बता रहा हूं उसको प्रैक्टिस करिए। सारे ट्रिक बताने के बाद मैं आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन का जो आपका कन्वर्जन है उसको बच्चों में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, दैट्स ऑल।